बात कर रहे थे विपक्षी एकजुटता की मुहिम की, और विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर कवायद तेज हो गई इन दिनों। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली में मुलाकात की नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की, और वहां पर एक रणनीति बनाने की कोशिश हुई है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। और किस तरीके से ये पूरा मामला जो आगे बढ़ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र, हम इनसे जानेंगे। सर, ये जो सियासत हो रही है, एक तरीके से कहा जाए इस विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की मुहिम को और तेज किया गया, नीतीश कुमार का पहल रंग लाता दिख रहा है, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर हैं और आज यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात की है। और उस मुलाकात के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने की है। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, जल संसाधन मंत्री संजय झा थे, मनोज झा जी जो राज्यसभा सांसद है वो हैं, और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह थे। ये सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जुटे थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक रही है और इसमें हम लोगों ने एक रणनीति तय की है, विपक्षी एकता को किस तरह से मुकाम तक पहुँचाया जाए। नीतीश ने कहा कि कई बड़े निर्णय हम लोगों ने लिए हैं और जो भी विपक्ष के और नेता हैं उनके साथ हम लोग बैठेंगे और बैठ करके फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि विपक्ष को मजबूत किया जाए और जो समान विचारधारा वाले लोग हैं और या जिनका विचारधारा की लड़ाई है बीजेपी के साथ, उन सभी दलों को हम एकजुट करेंगे। यानी कि नीतीश ने जो मुहिम शुरू की वह मुहिम अब रंग लेता दिख रहा है। और आप ये कह सकते हैं नीतीश चाहते थे कि कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने में पहल करे और कांग्रेस ने पहल भी किया है। अभी जो बातचीत दिख रही है उससे लगता है कि कांग्रेस के नेता भी काफ़ी संतुष्ट हैं और उन्हें लग रहा है कि अभी सबसे पहली ज़रूरत है कि देश में सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए। नीतीश ने इसका खुलासा भी किया है कि बहुत जल्द ही हम समान विचारधारा वाले जो दल हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और एक बड़ी बैठक होगी और उस बैठक के बाद खुलासा होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी। यानी कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये पहल की है और उस पहल का असर अब दिखने लगा है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी विलंब है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस को साथ ला करके नीतीश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो लीडर थे वो किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दल एकजुट हों, लेकिन यहाँ पे नीतीश ने जो पहल की उसका असर ये दिखा कि अब कांग्रेस भी चाहती है कि सब विपक्षी दल मिल करके बैठ करके ही कोई निर्णय ले। और खास करके सूरत का जो मामला आया है, कोर्ट का मामला, उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है, तो अब कांग्रेस को भी लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले विपक्षी एकता को तवज्जो देना है और नेतृत्व की बात कांग्रेस नहीं करना अब चाहती है। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब जनता का फैसला आ जाएगा उसके बाद चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दें। तो स्थिति में पहले जो कांग्रेस कहा करती थी कि राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, चेहरे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस अब पीछे हट रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि जो एक यक्ष प्रश्न रहता है विपक्षी एकजुटता को एक सामने लाने में, जो सदियों कई बार से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है लेकिन सफलता इसमें नहीं मिली, तो क्या इस बार ये हो पाएगा? तो ये जो रणनीति, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ सफलता इस बार इस तरीके से मिल पाएगी? देखिए, आप अगर देश के इतिहास को उल्टा करके देखिएगा तो जब कभी भी विपक्षी एकता बनी है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित चुनाव से पूर्व नहीं किया गया। आप 1977 की बात लीजिए, कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ जब जनता पार्टी बनी थी उस समय भी सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे, जनसंघ भी और वामपंथी दल भी एक साथ हुए थे। अगर आप 1984 की बात 1989 की बात लीजिए तो उस समय भी आप देखिए कि बीपी सिंह के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित नहीं किया गया था। ये कहा जा रहा था कि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, बीपी सिंह को ये कहा जा रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री की बात होगी तो किस तरह से देवीलाल के गुट के द्वारा जो है सो घटना घटी थी। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी कांग्रेस समझ रही है कि अभी सबसे पहले जरूरत है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। कांग्रेस सत्ता में आए यह दूसरी प्राथमिकता है और कांग्रेस यह समझती है कि जब भी कोई सरकार बनेगी तो बगैर कांग्रेस की ताकत के नहीं बनेगी। वैसी परिस्थिति में कांग्रेस भी ये मान रही है कि कहीं उस पर यह तोहमत न लगे कि विपक्षी एकता में वह सबसे बड़ी बात है
और इसके लिए कांग्रेस ने पहल की है। इसलिए इस बार रणनीति बदली गई। बिल्कुल। पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र बता रहे थे इस तरीके से ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है और इसका असर जो है वो मुहिम रंग लाता भी दिख रहा है।